राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं गोपाष्टमी की पौराणिक कथा और महत्व। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। उन्हीं रूपों में से एक है गोपाल रूप, अर्थात गोपालक भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का यह रूप इतना कोमल, प्रेममय और वात्सल्य से भरा है कि जो भी इस रूप का ध्यान करता है उसका मन पवित्र और शांत हो जाता है। गोपाष्टमी वह पावन तिथि है जब नंद बाबा ने लल्ला कान्हा को पहली बार गायों को चराने की अनुमति दी थी। इसलिए इस दिन को गोपाष्टमी कहा जाता है। यह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, यानी गोवर्धन पूजा के 8वें दिन। कथा इस प्रकार है। गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब सारे ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। नंद बाबा और यशोदा मैया का घर खुशियों से भर गया। समय बीतता गया और बालक कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते गए। वे अपने मित्रों के साथ खेलते कूदते वृंदावन की गलियों में माखन चुराते और सबका मन मोह लेते थे। बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण में अद्वितीय तेज था। वे सबके दुख हर लेते और सबके जीवन में मुस्कान भर देते थे। उनकी लीला अपरंपार थी। कभी कालिया नाग का मर्दन करते तो कभी पूतना जैसे दुष्टों का विनाश। लेकिन इन सब लीलाओं के बीच एक दिन ऐसा आया जब श्री कृष्ण ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया, गोपालन का कार्य। एक दिन नंद बाबा ने देखा कि श्री कृष्ण अब इतने बड़े हो गए हैं कि वे गायों को संभाल सकते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो, अब से तुम ही हमारी गायों को जंगल में चराने ले जाया करोगे। यह सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर अपार खुशी झलक उठी। उन्होंने तुरंत अपने ग्वाल वाल मित्र सुदामा, श्रीदामा, बलराम आदि को बुलाया और कहा, आज से हम सब मिलकर गायों को चराने चलेंगे। चलो नंद बाबा की सेवा करें। सभी बालक प्रसन्न होकर बांसुरी, डंडे, रस्सियां लेकर चल पड़े। गांव के लोग भी उत्साहित थे। सभी ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया कि हे लल्ला, तुम सदा गौ माता की रक्षा करो और ब्रज की शोभा बढ़ाओ। जब श्री कृष्ण पहली बार गौ माता के साथ वन की ओर निकले तो ब्रज की गलियां घंटियों की मधुर ध्वनि और गौ माता के रंभाने से गूंज उठी। यशोदा माता की आंखों से इतना प्रेमाशु बह निकले, वे अपने लल्ला को पहली बार इतना दूर भेज रही थीं। श्री कृष्ण जब गायों के साथ यमुना किनारे पहुंचे तो वहां का दृश्य स्वर्ग से कम नहीं था। हरी भरी घास कल कल करती यमुना और बांसुरी की मधुर धुन से सारा वन प्रफुल्लित हो उठा था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो गायें प्रेम से झूमने लगी। वे जहाँ जहाँ जाते गाय उनके पीछे पीछे चलती। श्री कृष्ण गायों को बड़े प्रेम से बुलाते। कृष्ण की मधुर वाणी सुनकर गायें भी प्रसन्न होती और कभी ग्वाल बाल मित्र उनके साथ हंसी खुशी खेलने लगते तो कभी कृष्ण बांसुरी बजाते, कभी पेड़ों पर झूलते तो कभी गायों को यमुना जल पिलाते। सारे ब्रजवासी कहते, आज ब्रज का हर प्राणी धन्य हो गया है। स्वयं भगवान अब हमारी गायों की रक्षा करते हैं। इस दिन श्री कृष्ण का गोपाल नाम प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने केवल गायों की सेवा नहीं की बल्कि उन्हें देवी सम्मान भी दिलाया। भगवान ने स्वयं कहा, गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है वह मेरा प्रिय होता है। इसलिए गोपाष्टमी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि यह गो रक्षण और सेवा भाव का प्रतीक है। इस दिन गौ माता की विशेष पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने घर में गौशाला में जाकर गायों को स्नान कराएं, उन्हें तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, फिर उन्हें हरा चारा, गुड़, रोटी या मीठा खिलाएं। इसके बाद श्री कृष्ण के गोपाल रूप की आराधना करें और ब्राह्मणों को भोजन कराने और गौ माता की परिक्रमा करने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण पहली बार गो चारण के लिए निकले तब इंद्रदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। इन्होंने घने बादल और वर्षा से ब्रज को डुबोने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर सभी गौ माता और ब्रजवासियों की रक्षा की। यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति धर्मपूर्वक गौ सेवा करता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि गोपाष्टमी को गौ संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। गोपाष्टमी की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान स्वयं गोपाल बन सकते हैं, तो हमें भी अपने कर्मों में विनम्रता रखनी चाहिए। सेवा, करुणा और प्रेम यही धर्म का मूल है।
गोपाष्टमी का पर्व केवल पूजा या व्रत नहीं बल्कि यह व्रत संस्कृति, गो भक्ति और मानवता का उत्सव है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।